बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय राशिदा। आज की वीडियो जो है वो हमारी बहुत ख़ास टॉपिक पर है, क्योंकि स्टूडेंट की मेहनत का निचोड़ होता है टेस्ट डे ऑफ MCQs एंड आल्सो द प्रेशर ऑन दैट डे। यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि हमने किस तरह से प्रेशर को मिनिमाइज़ करना है। इसके अलावा जो है पार्ट 1 में भी मैं आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुकी हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर टोटल सिलेबस एंड कंपाइलेशन ऑफ सिलेबस, और इसके अलावा जो है रिवीजन आपने किस तरह से करनी है, और लास्ट वीक में आपने जो अपने सारे सिलेबस को किस तरह से रिवाइज करना है, मेमोराइज़ करना है, और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, और अपनी प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज़ कैसे करना है, और प्रैक्टिस अगर करनी है तो किस तरह से करनी है, टाइम को कैसे आपने मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें जो है आज हम सीखेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ब्लंडर हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट जो अक्सर टेस्ट फेल कर चुके होते हैं, हालांकि वो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि बबल शीट फिल करते हुए उन्हें मसला होता है, या फिर वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आज हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि हमने इन चीज़ों को किस तरह से ओवरकम करना है, और इन चीज़ों को ओवरकम करते हुए हम किस तरह से जो है वो अपने टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को आज इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और टेस्ट डे जो है, टेस्ट MCAT जिस दिन आपका टेस्ट हो तो उस दिन आप ज़्यादा परेशान ना हो। यहाँ पर हम बहुत सारी टिप्स स्ट्रेटजीज सीखेंगे, और जितने भी लोग न्यू हैं चैनल पर वो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आया कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, या अगर कोई फ्लॉज हैं, कोई आपके पॉइंट्स है, कोई आपकी थिंकिंग है, वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं हमने कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन से ऐसे टिप्स हैं जो फॉलो करने हैं, ताकि हमारे जो है वो MCAT में बहुत अच्छे स्कोर्स आएँ और हमारी जो है मेहनत उसका हमें फल मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मेन रीज़न वाई टेस्ट फेल। कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से टेस्ट फेल होता है। तो सबसे पहले जो है वो मेन मसला आता है रॉन्ग बबल शीट फिलिंग। आप जो बबल शीट फिल करते हैं वो क्या होता है, वो रॉन्ग लिखा रहे होते हैं, या आप उसमें टाइम को मद्देनज़र नहीं रख रहे होते, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर चले जाते हैं, और मतलब जिस MCQs का आपने फिल करना होता है तो आप उसकी जगह नेक्स्ट फिल कर रहे होते हैं, या बाय मिस्टेक आप 2 फिल कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसका फिल करना होता है आप उसका फिल कर नहीं पाते और B की बजाय C लगा देते। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। उसके बाद जो है वो टेस्ट पैटर्न। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, सारी की सारी तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें टेस्ट पैटर्न का नहीं पता, आया किस सब्जेक्ट को हमने कितना टाइम देना है, कितनी तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। ये चीज़ भी आज हम सीखेंगे वीडियो में। और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, हमने टाइम को मेनली किस तरह से मैनेज करना है, टाइम को अपने हाथ में किस तरह से रखना है कि हम जो है वो अपना जो टेस्ट वाले दिन बिल्कुल भी नर्वस ना हो, और टाइमली जो है वो हम अपना टेस्ट कंपाइल कर लें और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो टाइम मैनेजमेंट भी इंशाल्लाह ये साथ साथ आपने अभी से ही, बल्कि आप कर भी रहे होंगे प्रैक्टिस में, और ये चीज़ें आपने मज़ीद जो है वो ज़ोरों शोर से ज़्यादा मेहनत के साथ आपने स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद जो है नर्वसनेस, मेन मसला जो है वो यहाँ पे यही होता है कि स्टूडेंट तैयारी भी करता रहता है, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल की वजह से वो नर्वस ही रहता है। यहाँ पर आपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना, आपने जो है वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम करना है और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है। और कुछ टेक्निक्स जो है वो मैं आपको एक आधी बता दूंगी वीडियो के बिल्कुल एंड पे, कि आपने किस तरह से जो तुक्का बेस है, या आपने लॉजिकल रीजनिंग है, या कोई कॉमन सेंस है, किस तरह से आपने इस्तेमाल करनी है। MCQs अगर आ जाता है आपके सामने तो वो आपने किस तरह से उसको टैकल करना है। फिर उसके बाद टोटल टाइम जो है जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो है टोटल 3.5 आवर्स होते हैं, यानी आपके पास टोटल 210 मिनट्स होंगे, और MCQs जो है वो 200 होंगे। तो आपके पास अगर देखा जाए तो तकरीबन 200 मिनट्स ही कह लें, और 200 ही MCQs होते हैं। 200 एक MCQs के लिए 1 मिनट होता है, और आपने जो है वो MCQ सॉल्व भी करना है और आपने बबल भी फिल करना है। तो आपके लिए बड़ा मसला मसाइल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो है क्वेश्चंस MCQs जो होते हैं वो सॉल्व करने वाले भी होते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। दोबारा बता देती हूँ, आपने MCQs के लिए स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है कि सबसे पहले जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आपने वो फ़ौरन से फिलअप कर देने हैं बगैर सोचे समझे, क्योंकि आपको उस पर 100% कमांड है, उस पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरे नंबर पे जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, 98% आता है आपको, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने वो MCQs
MCQs उठाने हैं। उसको फिल करने के बाद तीसरे नंबर पे आपने उन MCQs की तरफ आना है जो मोस्टली हमें कैलकुलेटर्स रिक्वायर होता है या कैलकुलेशंस रिक्वायर होती हैं, हमने उसको सॉल्व करना होता है, लाइक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या कोई एक आधा केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल। तो आपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको एंड पे रखना है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी आपको अंदाज़ा होगा, तो जितना हो सके आपने पहले जो आपके करेक्ट MCQs है आपने वो फिलअप करने हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि आपका तुक्का बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो तुक्का ज़रूर लगाइएगा ताकि बाद में आपको पछतावा ना रहे। फिर उसके बाद जो है करेक्ट बबल शीट आपने किस तरह से फिल करनी है, इसका तरीक़ेकार ये है कि अब जब आप स्टूडेंट्स आप लोग तैयारी कर रहे हैं, घर में तैयारी कर रहे हैं, किसी अकेडमी में कर रहे हैं, तो आप घर में भी अपने आप को इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। बबल शीट जो है वो अपने पास प्रिंट आउट निकलवा के रख लें जितनी हो सके, क्योंकि जो टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप उसका जब टेस्ट दें तो वो बबल शीट पर आप उसकी प्रैक्टिस करें। और जितना टाइम वहाँ पर रिक्वायर होता है, जितने MCQs वहाँ पर होते हैं, कोशिश करें कि बिल्कुल उसी पैटर्न के थ्रू आप चलें, उसी तरह से ही प्रैक्टिस करें, इसको अपनी हैबिट में शामिल कर लें। और जो है तमाम की तमाम जितने भी टेस्ट हैं वो तमाम की तमाम आप बबल शीट पर फिल करें। बबल शीट पर फिल करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको टेस्ट वाले दिन ये बिल्कुल फील नहीं होगा, ये फीलिंग्स नहीं आएगी कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि बबल शीट फिल करते हुए ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, वहाँ मार खा जाते हैं। क्योंकि देखा ये गया कि देखिए जो स्टूडेंट अपने एनुअल जो सब्जेक्ट्स में अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ले सकता है, जो हमारा शाइनिंग स्टूडेंट होता है, क्या वो टेस्ट वाले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर वो वहाँ पर अपनी टेक्निक्स को, टाइम मैनेजमेंट को, प्रेशर को, इन चीज़ों पर हावी हो जाए। अगर वो उन पर डोमिनेट कर जाता है तो वो टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से आए। उसके बाद जो है आपने बैलेंस रखना है MCQs में और बबल शीट की फिलिंग में, यानी अगर आपके पास 1 मिनट है तो आपने 50 सेकंड जो है वो MCQs के लिए उसको सॉल्व करने में लगाना है और 50 जो है वो आपने 50 सेकंड देने अपने बबल शीट की या बबल को फिल करने में। और इसके अलावा जो है आपने मोटी टिप वाला पेन यूज़ करना है, बॉल पॉइंट जो आपके पास, स्पेशली ये जो पियानो का येलो कलर की जो है उसकी टिप मोटी होती है, और कोशिश करें कि इंक बिल्कुल भी ना फैले। जो चीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटी टिप से फ़ायदा ये होगा कि ईज़िली क्विकली हो जाएगा आपका काम, टाइम भी बच जाएगा। और इस बात का यकीन आपको होना चाहिए कि आपके जो है वो 15 से 20 मिनट इतने हो मैक्सिमम कि आप जो है वो बबल शीट को फिल कर लें, इतना टाइम आपके पास बच जाना चाहिए। उसके बाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है जो कि पैटर्न का है। स्टूडेंट को पैटर्न नहीं पता होता और वो ऐसे ही तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, उन्हें नहीं पता होता कि मैक्सिमम जो हमारा पेपर कहाँ से, टेस्ट कहाँ से कवर होना है, तो वो जो है तकरीबन हर सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज ही रख रहा होता है। तो कोशिश करें जहाँ से ज़्यादा आना है आप उसको ज़्यादा पढ़ें, वहाँ से ज़्यादा चीज़ें देखें, ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए। अब यहाँ पे बायोलॉजी की जो वेटेज है 2023 के मुताबिक 34% हमारा जो है वो बायो से कवर हो रहा है, यानी 68 MCQs यहाँ से आने हैं। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स की वेटेज इक्वल है 27% यहाँ से 54 MCQs आने हैं। और इंग्लिश में तकरीबन कम ही है 9% और 18 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपने जो है वो ग्रामर पे आपकी फुल कमांड होनी चाहिए, आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ईडियम्स, फ्रेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, ये जो आपकी पंक्चुएशन है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स हैं, ग्रामर पोर्शन आपका जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। बाकी जो है अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में तकरीबन रट्टा होता है, थ्योरेटिकल चीज़ें होती है, लाइन बाय लाइन रिपीट हो रही होती हैं, तो आपने जो है उसको उसी तरह ही करना। लेकिन ज़्यादा जो अगर हम बात करें केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है। पार्ट 1 में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपके पास जो केमिस्ट्री के लिए सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा यहाँ पर चीज़ें भी कॉन्सेप्चुअल आ रही होती है, इक्वेशंस आ रही होती हैं, और इक्वेशन से ही वो मतलब निकाल लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो आपने कॉन्शियस होकर तैयारी करनी है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट का तरीक़ेकार यही है कि जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने लिए टाइमर सेट कर लें, बिल्कुल उसी पैटर्न के मुताबिक 200 MCQs एंड 200 मिनट्स। तो आपने उसी तरह ही अपने हर जो है स्पेसिफिक टाइम लिमिट आपने रखनी है अपने लिए, और इस तरह से रखनी है कि अगर लेट्स सपोज आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करें तो आया कि आप उस टाइम में आप अपना टेस्ट हल कर लेते हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट आप कर रहे हैं। अगर तो आपकी ये प्रैक्टिस रहती है, विद इन टाइम आप कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह टेस्ट वाले दिन भी आप जो है वो बिल्कुल क्विकली अपने
अपने टेस्ट को कर जाएंगे इंशाल्लाह। इसीलिए अपने लिए जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाएं, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करें, अच्छे प्लान्स बनाएं। अभी से ही आप अपने आप को बिल्कुल वही माहौल प्रोवाइड करें जो आप को टेस्ट में मिलने वाला है। और टेस्ट में जो है अगर आप घर में इस तरह से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। नर्वस टेस्ट में पहली चीज़ यही है कि आपने अपने आप को उस तरह से रखना है, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना है, क्योंकि जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने टेस्ट वाले दिन और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होगा। इसके अलावा जो है अगर आपने तैयारी कर ली है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म इंशाल्लाह करेंगे टेस्ट में, और पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है। साथ वाले के फैक्टर से आपने इफेक्ट नहीं होना कि उसको कितनी तैयारी है या आपको कितनी है। आपने जो है अल्लाह के भरोसे पर अपना काम करते रहना है। आपने अपने काम पर ही गौर व फिक्र करते हुए अपनी तैयारी को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और अपने नर्व्स पर कंट्रोल करना है, और इतना ज़रूर सोचना है कि हमने टेस्ट ज़रूर क्लियर करना है। इंशाल्लाह होगा भी टेस्ट क्लियर। अगर आपने अपनी एफर्ट्स पुट की है तो अल्लाह की रहमत से ज़रूर आपके हक़ में बहुत बेहतरीन होगा। उसके बाद जो है कुछ टेक्निक्स है, लाइक अगर MCQs ऐसा आ गया ही, इफ़ यू डोंट नो एग्जैक्ट आंसर ऑफ MCQs, कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिरे से हमें पता ही नहीं होता, यानी कि चीज़ें पढ़ी होती लेकिन उस वक्त जो है आउट ऑफ माइंड होती हैं चीज़ें। तो दो ही वे होते हैं, या तो वो ठीक होगा या फिर गलत होगा। गलत जो है वो हमने होने नहीं देना, तो उसके लिए जो है वो तुक्का बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहली टेक्निक आ जाती है एलिमिनेशन टेक्निक। तकरीबन हर टेस्ट में ही ये फॉलो की जाती है, चाहे आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर आप कोई टेस्ट दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एलिमिनेशन टेक्निक हर जगह चलती है। लाइक अगर 4 MCQs ऐसे आ गए हैं जो आप उसमें से फ़ौरन से देखने से पता लग जाता है कि एक MCQs ऐसा होता है जिसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, तो वो MCQs आप साइड पर रख देते हैं, बाकी रह गए 3 MCQs। फिर उसके बाद जो है उस पर गौर व फिक्र करने के बाद आपको लगता है कि एक और MCQs बिल्कुल ऐसा ही है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने ऐसा वैसा कुछ नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो बाकी 2 MCQs रह गए। वहाँ पे आपको कॉन्शियस होकर जवाब देना पड़ता है, अपनी कॉमन सेंस को लॉजिकली जो है सोचते हुए, थिंकिंग रीजनिंग देते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑर्गेनेली इज़ नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं। न्यूक्लियस तो बिल्कुल भी हमने नहीं पढ़ा। राइबोसोम्स का काम जो है वो प्रोटीन बनाना है। उसके बाद रह गए 2 ऑप्शन, तो पहले 2 ऑप्शन स्किप हो गए, बाकी है हमारे पास तीसरा और चौथा। तो क्लोरोप्लास्ट का भी ऐसा कोई सीन नहीं है, तो बाकी हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो करेक्ट आंसर जो है वो 3 है। इस तरह से आपने थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना और क्विकली आपने देखना है कि आया कि ये MCQs रेलिवेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने फ़ौरन से उसको स्किप कर देना है और अपना करेक्ट आंसर जो है वो लगा देना है। उसके बाद जो है कुछ लॉजिकल चीज़ें भी होती हैं, ज़ाहिर है, जो आपको फ़ौरन से देखने से पता लग रही होती हैं कि इसका लॉजिक या इसकी जो टर्म है वो किससे मैच कर रही है। जैसे यहाँ पर जो फ़िल्टरिंग के लिए कौन सा जो ऑर्गन इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास हार्ट जो कि सिर्फ पंप करता है और ब्लड को सप्लाई करता है, लिवर डिटॉक्सीफाई करता है, इसके अलावा जो है लंग्स का ये काम बिल्कुल भी नहीं। तो बाकी रह गया किडनी का, जो कि फ़िल्टरिंग करती है ब्लड को बाय रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये काम किडनी का है। तो लॉजिकली हो गया। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है हमने एज इट इज़ पढ़ी होती हैं, तो आपने अपने जहन पर जोर डालते हुए उस वक्त परेशान नहीं होना, काम डाउन रहते हुए आपने अपने MCQs को फिलअप करना है और इंशाल्लाह जो है वो बहुत आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे। उसके बाद कुछ मैच कीवर्ड्स आपने करने होते हैं, और इसके अलावा जो है ये ईडियम्स है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, आपने ध्यान से इसी तरह ईडियम, फ्रेजेस और पंक्चुएशन, ईच एंड एवरीथिंग आपने इंग्लिश में भी परफेक्टली अपना परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको जितना हो सके आप शेयर करें अपने बाकी फेलोज़ के साथ, ताकि या आपके कोई सीनियर हैं या आपके कोई जानने वाले हैं तो सबके साथ ये वीडियो शेयर करें। और इसके अलावा जो लोग न्यू हैं चैनल पर, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके काम की वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।